तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। Thank you everyone for your lovely participation in the prayer. Thank you. And now it's time for us to get into energy, something, a great energy. Our effort today, आज हमारी, अच्छा, how many of you saying that comfortable with English, Hindi, English, left hand, Hindi, right hand, or English, both hands? Can I see your hands? English, Hindi. Oh, everybody English. I was expecting this. ये तो बहुत जरूरी है. Thank you very much. आज हम आपको इनवाइट करते हैं to look into a journey जहां पर you can be known as to be highly admired teacher. And when I say highly admired teacher, students respect you दिल से, not for the sake of. और टीचर्स के साथ शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूं। सपनों को उड़ान देना आसान नहीं होता, हर बच्चे की दिशा तय करना समान नहीं होता। ज्ञान है पर समझना सबको सरल नहीं। ज्ञान है पर समझना सबको सरल नहीं, हर मन की चाबी पाना किसी पहेली से कम नहीं। कक्षा में कुछ खो जाते हैं, कुछ सुनते ही नहीं, फिर भी शिक्षक थकते नहीं, रुकते नहीं। कभी थक कर भी हिम्मत नहीं हारते, फिर भी शिक्षक भूलकर बच्चों का भविष्य हमेशा संभालते हैं। मंजिल तक पहुंचाना, पर कांटों भरी राहों में खुद को भी है संभालना। दिस इज द इम्पोर्टेंस कि हर टीचर को अपने आप को भी संभालना बहुत जरूरी है। डू यू एग्री? यस, परफेक्ट। आप लोग मुझे, आपकी एनर्जी मुझे एनर्जाइज करेगी, आपके एक्शन, आपके मोटिवेशन, मूवमेंट करेंगे। आप लोग बिल्कुल वो स्कूल के स्टूडेंट्स की तरह नहीं हो, आप लोग बिल्कुल हमारे साथ जबरदस्त तरीके से सीखने के लिए बैठे हुए हो। लवली, मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर फेस्ड विद एनी स्टूडेंट जो एग्रेसिव होता है और उनका रिएक्टिव नेचर होता है? एनीवन हु हैव फेस्ड दिस थिंग? ओह, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। सो आई वुड लाइक टू टॉक टू समवन। आपका जब कोई स्टूडेंट ऐसा करता है तो आप क्या करते हो? सो हु वुड लाइक टू शेयर? कैन आई सी वन हैंड हु वुड लाइक टू शेयर अबाउट दिस? व्हाट डू यू डू? Okay, Kirti ji, we have some hands. Can we have them? सर, जब भी कोई बच्चा ऐसे बोलता है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, तो सबसे पहले हम उसको बोलते हैं कूल डाउन। तो पहले उसकी सिचुएशन कीर्ति जी, ये म्यूट हो गया है, उनका अनम्यूट करना है, लेकिन ऊपर का स्पीकर ऑफ करना है खाली। यहाँ पे रहने दीजिए इसको। हाँ, या तो 1 मिनट के लिए लैपटॉप वाला म्यूट कर दीजिए स्पीकर को। इनकी आवाज हाँ जी, अब हाँ, यस मैम, आप बोल अभी सकते आप हो। अपना क्वेश्चन बोलो, फिर देन ही विल स्पीक, हम अनम्यूट कर। सर, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, कोई बच्चा बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, हाइपर होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसको बोलते हैं कूल डाउन, थोड़ा सा आराम से अपनी सिचुएशन बताओ, आप किस बात पे गुस्सा हो, क्या नाराजगी आप। तो उसकी सिचुएशन को समझते हुए अगर हमें लगता है कि हमारे पास सॉल्यूशन है,
तो उसे प्यार से समझाते हैं। अगर इनकेस हमें ऐसा लगता है कि इसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, या कई बार क्या होता है सॉल्यूशन होता है लेकिन वो सॉल्यूशन हमारे लिए सही नहीं है बच्चे को देना, तो हम उसे फिर मैनेजमेंट के सामने खड़ा कर देते वंडरफुल। तो मैम पहला आपका नाम जान सकता हूँ? आपका नाम क्या हैं। है? सर सुरेखा सिंह। सुरेखा मैम। सुरेखा जी, आपने जो इतनी अच्छी बात करी, सबसे पहले मैं आपके लिए ताली बजाना चाहता हूँ एवरीवन। ना दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सुरेखा जी, किटी जी भी वहीं रुकिए थोड़ा सा, वहीं पर मैडम सुरेखा मैम के पास। जी सर। सुरेखा, जब आप ऐसा करते हो तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, इसका इम्पैक्ट जब आप कुछ डालते हो, बच्चे को कुछ बोलते हो, समझाते हो, उसका इम्पैक्ट कितनी देर तक रहता है? सर कई बार इसका इम्पैक्ट थोड़ी देर के लिए होता है, कई बार कुछ दिन के लिए होता है, और किसी के ऊपर इफेक्ट इसका प्रॉपर हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है बच्चा टू बच्चा, और कई बार होता है कि वो हमारी रिस्पेक्ट कितने करते हैं। ओके। कुछ बच्चे होते हैं हम बात सही बोलते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनको सुनने के लिए वो रेडी नहीं होते, तो वो ओके। डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। Okay, wonderful. I think you deserve a round of applause. Thank you very much. Thank you. Wonderful. ये आपने इतनी अच्छी बात बोली है, इतनी प्यारी बात बोली है कि कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं भी समझते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होता है, जो मैम ने इतनी अच्छी बात बोली, सुलेखा मैम ने, कि बच्चे कई बार हमारे को समझते नहीं है या हमारी बात पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। रीजन, बच्चे का जो गुस्सा है ना, हमें उसके रूट कॉज को समझना पड़ेगा। उसका एग्रेशन, उसका रिएक्टिव बिहेवियर किसी का भी होता है, वो बेसिकली एक सप्रेस्ड एंगर होता है, जो शायद आपके चक्कर में नहीं आया है, क्लास के चक्कर में नहीं आया है, उसके बचपन से आया है। और अगर हमें उसको हैंडल करना है तो हमें उसके उस पार्ट को, जड़ को हैंडल करना पड़ेगा। इस सिर्फ ऊपर के समझाने से जनरली अगर असर आता तो सच मानिए, मैं और आप, हमें हमारे माँ बाप ने और बड़ों ने बहुत समझाया, हम भी कितने शांत होते हैं, क्योंकि हम भी नहीं है और हमारे अंदर भी है। इसीलिए एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, आपने कभी किसी ऐसे स्टूडेंट के साथ फेस करा है जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उनको आता है, लेकिन जब पूछा जाए तो क्लास में हाथ नहीं उठाते हैं? ओके, हाथ दिखाइए, मुंह हिलाने से चले, मेरे को आपका हाथ देखना चाहिए सबका। ओके, थैंक यू। ये भी समझ लीजिए, आपने इसके बारे में भी बहुत बार समझाया होगा बच्चों को, बोलो, आगे आओ, पीटीएम में टीचर्स को बताया, उनके पेरेंट्स को बताया होगा, इसको बोलो, कुछ बोला करें, लेकिन बच्चा नहीं बोलता है, और हमें फिर से रूट पे जाना पड़ेगा। सिर्फ समझाने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है उस बच्चे के साथ कभी किसी ने बुराई करा हो सकता है उस बच्चे के साथ कभी किसी ने मजाक बनाया हो सकता है उस बच्चे के किसी अच्छे कॉन्वर्सेशन में उसको बिल्कुल चुप कर दिया गया हो, और उस बच्चे के मन में बैठ गया है, अगर मैं बोलता हूं तो ये मेरे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो सिर्फ बोलने से, सिर्फ बताने से या कुछ करने से असर पड़ता, तो आप समझिए हर इंसान ट्रांसफॉर्म एक बार में हो जाता। और आज हम इसी ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे सिंपल कर सकते हैं, हम इसके बारे में आप सबसे बात करना चाह रहे हैं, ताकि हर एक टीचर हर एक इंसान में एक इम्पैक्ट डाल सके, जिससे कि उनको बहुत अच्छा लगे, बच्चे आपको ट्रस्ट कर सकें, और आप एक हाईली एडमायर्ड टीचर। सो कितने जन हैं यहाँ पर जो हाईली एडमायर्ड टीचर बनना चाहते हैं? कैन आई सी योर हैंड्स? वाह, एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाईली एडमायर्ड टीचर बनना सबका है। आज हम आपको इसके लिए शो करना चाहते हैं, आपके सामने हम खड़े हुए हैं, मैं और कीर्ति जी, जहां पर आपको बताएंगे एक बहुत पावरफुल टूल, जिससे कि आप हाईली एडमायर्ड टीचर हो सकते हो। एक टूल जो आपके पास अवेलेबल है, खाली उसको समझने की जरूरत है। उस टूल को बोलते हैं डिकोडिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर थ्रू देयर हैंडराइटिंग। और आप सबके पास हर स्टूडेंट के क्लास नोट्स, बुक्स, उनके राइटिंग सैंपल बेइंतहा भरे होते हैं। और आप सोचोगे इससे क्या होगा?
एक पावरफुल लाइन बोलना चाहता हूं. Sometimes answers are not in the report card. They are hidden in handwriting. And great teachers don't just teach lessons, they read minds. और ग्रेट टीचर के लिए बच्चा रिस्पेक्ट करेगा नहीं करेगा वो बच्चे पे डिपेंड नहीं करता, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है. मैं कहानी से शुरू करना चाहता हूं इस सब्जेक्ट के ऊपर आने से पहले. एक बार एक जहाज था, शिप, बीच समुद्र में खराब हो गया. बड़ी कोशिश करी उसके इंटरनल इंजीनियर्स ने, जहाज स्टार्ट नहीं हुआ. फिर उन्होंने किसी तरह से कहीं से कांटेक्ट करके कोई एक मैकेनिक को बुलाया, किसी ऑफलाइन किसी लैंड से मैकेनिक को हेलीकॉप्टर से जहाज पे लाया गया. मैकेनिक के पास अपना टूल बॉक्स था. वो टूल बॉक्स लेके इंजन रूम में गया और इंजन रूम में जाकर ना टक 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 कुछ आवाज करता रहा. उसने करीब करीब 1-1.5 घंटे इंजन रूम में उसने कुछ करा. फिर उसने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अपना बड़ा हथौड़ा निकाला और उससे 3 बार मारा, टंग टंग टंग, और कैप्टन से बोला शिप स्टार्ट करिए. और शिप स्टार्ट हो गया. एवरीबडी वॉज हैप्पी. वाओ, अंदर बैठे हुए इंजीनियर्स कुछ नहीं कर पाए, इस एक मैकेनिक ने इस चीज को स्टार्ट कर दिया. कमाल है. एंड एवरीबडी वाज सो हैप्पी. और फिर कैप्टन ने बोला व्हाट इज योर फीस. उस मैकेनिक ने बोला 1 लाख रुपए. कैप्टन बोलता क्या मजाक है, आपने करा ही क्या है. आपने बस एक जगह 3 बार हथौड़ा चलाया, उस 3 बार हथौड़ा चलाने के 1 लाख रुपए. मैकेनिक ने बोला नहीं सर, हथौड़ा चलाने के सिर्फ 100 रुपए. 99,900 रुपीज उस जगह को खोजने के लिए कहां हथौड़ा चलाना है. हम सारे टीचर्स उस रोल में हैं जहां पर हमें ये मालूम होना चाहिए वो 99,900 वाला पॉइंट क्या है. शायद हम लोग कहीं भी हथौड़ा चला रहे हैं और उससे इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है. तो आज जब हम ये डिस्कस करेंगे, आपके मन में कोई भी क्वेरी हो आप अपने नोट करते रहिएगा. दूसरा, जब कभी भी आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए हाथ रेज करिएगा, मैं आपको देख लूंगा और जब राइट टाइम होगा मैं आपको बुला लूंगा. और तीसरा, जब कभी भी आपको अच्छा लगे या आप मुझसे कुछ कनेक्ट करना चाहें, आपको अपना जोश दिखाना है. और जोश दिखाना कैसे है, हमें करना है ऐसे, देखिए, यो. Can everyone show to me? Show me. Yo, everyone. I want to see it. Everyone. Yo. सर कैमरा लेके आप बैठे हो, आप भी करो, हम आपको भी देखना चाहते हैं. यो. Thank you everyone. Thank you. This is how we are going to participate. That's very important. Energy बहुत हाई रखनी है. आप सबके पास पेन एंड पेपर है. मैं कुछ वर्ड्स बोलने वाला हूं, आपको वो वर्ड्स लिखने हैं. ठीक है. रूल ये है, कोई भी वर्ड कैपिटल में नहीं, कोई भी लेटर कैपिटल में नहीं होगा. इवन द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड भी कैपिटल में नहीं होगा. राइट. ओके. राइट एवरी वर्ड इन स्मॉल लेटर. फर्स्ट लेटर मदर, MOTHER, मदर. सेकेंड वर्ड टीथ, TEETH. थर्ड वर्ड, हम सब यहाँ पे टीचर बैठे हुए हैं, टीचर, TEACHER, टीचर. 3 words done. Show me your 3 fingers. 3 done. 3. Show me 3 fingers. Lovely. 4th finger. Okay. Word is catch. 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 5th, father. 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 6th, bitch. 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 And the last letter, 7th letter, feather. FEATHER. Feather.
Wonderful. It's time for us to now reveal something very interesting. आपने जो 7 वर्ड्स लिखे हैं, हर 7 वर्ड्स में 2 कॉमन अल्फाबेट हैं, T एंड लेटर H. यस और नो? आप जस्ट अपने 7 वर्ड्स में चेक करिए और अलाइन करिए, आउट ऑफ 2 लेटर्स H एंड T में से जनरली आपका क्या लॉन्गर होता है? H लॉन्गर होता है कंपेयर टू T, या T लॉन्गर होता है कंपेयर टू H? बहुत क्लोज टू ईच अदर होते हैं या इक्वल होता है? जस्ट चेक, और किसी को नहीं बताना आपने यहाँ पर कि आपका क्या लॉन्गर है क्या शॉर्टर है. डोंट शेयर इट आउट हियर, इट्स वेरी पर्सनल. सो पब्लिकली हम कुछ भी डिक्लेयर नहीं करेंगे. लवली. आप सबने ऑब्जर्व कर लिया? शो मी योर हैंड्स. ओके, थैंक्स, ग्रेट. नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू पिक वन बुक और मैगजीन दैट यू आर कैरिंग विद योरसेल्फ. कोई भी बुक और मैगजीन जो आप कैरी करें, कोई भी बुक और मैगजीन का कोई भी पेज खोलिए, एनी पेज, एंड फाइंड अ वर्ड जिसमें T और H एक साथ लिखा हुआ है. It can be THE the, THAT that, it can be any word. And check इसमें T और H में क्या larger है. आपने ऑब्जर्व करा क्या larger है? Show me your hands. Okay. H larger है. आपकी आवाज साफ आ रही है. H is larger. Be louder. मैम, आप अब जरा इसका स्पीकर खोल दीजिए लैपटॉप का. ज्योति मैम, ज्योति मैम, लैपटॉप का स्पीकर ऑन कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए. आप बोलिए. हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ कि आप अनम्यूट कर दिए. आप, हाँ, आई एम ऑडिबल बट, हाँ. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू सी H इज लार्जर देन T इन एनी बुक? शो मी योर हैंड्स. मेरी आवाज आ रही है? आ रही है. हाँ. ओके, शो मी योर हैंड्स. किसने ऑब्जर्व करा हर बुक में H इज लार्जर देन T? वाओ. कोई ऐसा है जिसने ऑब्जर्व करा हो T इज लार्जर देन H? मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बात आप लोग सब टीचर्स हो, बचपन से पढ़ी भी रहे हो, पढ़ा भी रहे हो, किसने आज तक ऑब्जर्व करी कि हर बुक में H लार्जर देन T लिखा होता है? आज से पहले किसने ऑब्जर्व करा? शो मी योर हैंड. नहीं. कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. अब देखिए, आज मैं आपके इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज रिवील करने जा रहा हूं. दुनिया में किसी भी बुक को, मैगजीन को, न्यूज़पेपर में, दुनिया भर में आप ऑब्जर्व करिएगा. आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट सम बुक्स यू हैव, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, हर बुक में H इज ऑलवेज प्रिंटेड लार्जर देन T. क्या ये बाई चांस हो सकता है या इसके पीछे कोई लॉजिक होगा? लॉजिक होगा. और आप लोग सब टीचर हैं, ये बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट लॉजिक आपको जानना बहुत जरूरी है. और मैं लॉजिक बताऊं उससे पहले आपको मैं एक चैलेंज और थ्रो करता हूं. आप जब जाएंगे, अपना मोबाइल उठाएंगे या लैपटॉप उठाएंगे, कोई भी डिजिटल गैजेट भी उठाएंगे, आप जब वहां पर टाइप करोगे ना, आप देखना वहां भी H लार्जर देन T मिलेगा आपको. यानी कि सिर्फ प्रिंट मीडिया नहीं, डिजिटल मीडिया में भी H को लार्जर देन T प्रिंट करा जाता है, लिखा जाता है, सेम फॉन्ट एंड सेम फॉन्ट साइज को. आप लोग इंटरेस्टेड है जानना कि ये H बड़ा क्यों लिखते हैं? शो मी योर हैंड्स. नहीं, शो मी यो, शो मी यो. थैंक यू, थैंक यू. नोट करिए आप लोग सब, इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर H क्या रिप्रेजेंट करता है? लेटर H रिप्रेजेंट्स विजडम, and letter T represents ego. अब आपको समझ में आ रहा है? बुक्स में, किसी भी जगह, प्रिंट मीडिया में, डिजिटल मीडिया में लिखते हुए हमेशा H को T से बड़ा क्यों बनाया जाता है?
इट इज अ वेरी क्लियर इम्प्लीकेशन। अगर लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना है पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस के साथ, आपकी विजडम बड़ी होगी कंपेयर्ड टू योर ईगो। रिमेंबर, wisdom higher than your ego, you would transform yourself to be a great personality. अगर किसी की ईगो विजडम से बड़ी है, इसका मतलब वो यूनिवर्सल नॉर्म से हार्मनी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, डिसहार्मनी है। एंड यहां पर डोंट गेट डिसहार्टेंड, अगर आप में से किसी की हैंडराइटिंग में टी लार्जर है देन एच, डोंट टेल एनीवन, किसी को दिखाइएगा भी नहीं, बीट कीप इट योरसेल्फ, बहुत पर्सनल है। आई वुड इनवाइट यू टू शो अप फॉर योरसेल्फ। नंबर 1, क्यों टी बड़ा है? इट्स नेवर बाय चांस, इट्स नेवर बाय चांस। समहाउ हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है जहां पर हमारे को अपने सेल्फ वर्थ को ज्यादा हाईलाइट करने के लिए सिखाया गया है। आई एम यूजिंग द वर्ड सेल्फ वर्थ। व्हाट इज सेल्फ वर्थ? Self worth is equivalent to ego. Ego is not negative word. I want all of you to take care of this thing. Ego is very positive word because ego ही आपको जीवन में खड़ा रहने की हिम्मत देता है। ईगो आपका सेल्फ वर्थ है, तो यू कैन राइट ईगो इज इक्वल टू सेल्फ वर्थ। मोमेंट आपका सेल्फ वर्थ आपके विजडम से ज्यादा बड़ा हो जाता है, ये नेगेटिव काम करने लगता है। वहां पर एग्रेशन, डिसहार्मनी, रिलेशनशिप में चैलेंज, फाइनेंशियल लॉसेस, हेल्थ खराब होना, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। एंड व्हाट यू कैन डू, सिंपल सा एक छोटा सा काम, कॉन्शियसली प्रैक्टिस एच लार्जर देन टी। Consciously practice H larger than T every day। कैसे करना है इसका मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मेरा H लार्जर होने से मेरा बिहेवियर पैटर्न चेंज हो गया है। इफ यू आर सरप्राइज विद दिस फैक्ट, शो मी योर हैंड। ऐसा भी होता है क्या? सच्चाई है, होता है, तभी आपके सामने आए हैं। क्योंकि ये साइंस जिसके बारे में आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये कोई नई साइंस नहीं है। ये 16th सेंचुरी से एग्जिस्ट करती है, 16th सेंचुरी से, बट हिडन है। आप सोच रहे होंगे अगर इतनी पावरफुल चीज है मुझे बचपन से पता होती तो आज तो मेरी लाइफ कितनी डिफरेंट होती। डोंट वरी, देयर इज ऑलवेज अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग। स्टार्ट नाउ। नंबर 1, फॉर योरसेल्फ। Number 2, with your children and family members. And number 3, अगर आप अपने स्टूडेंट्स, जो आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनके साथ आपने ये प्रैक्टिस कर दिया, बिना कुछ समझाए, बिना कुछ करे, सिर्फ एक प्रैक्टिस करी कि उनके एच की हैबिट बनवानी है लार्जर देन टी, आपने 99,900 रुपीज वाली जगह खोज ली है। और इस पूरे गेम में एक चीज ध्यान रखनी है, कभी कभी हम एच को बड़ा दिखाने के लिए टी को छोटा कर देते हैं, सबसे बड़ा ब्लंडर होने का हो जाएगा। वाई? बिकॉज अगर हमारा टी छोटा हो गया, हमारी जो सेल्फ वर्थ जो हमने आज तक बनाई है वो डाउन हो जाएगी। आज हम जहां पहुंचे हैं, जिस भी लेवल पे पहुंचे हैं, मैं, आप इंडिविजुअली, मिस्टर लेस्ली लाल, कीर्ति, इंडिविजुअली ईच वन ऑफ यू, आप सब इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि आपका टी उस लेंथ का है, तभी आप टीचर हैं, तभी आप रेस्पेक्टेड हैं, तभी आप वहां पर हैं। नहीं तो शायद वहां पर भी नहीं होते। जो आपके साथ के बहुत सारे लोग होंगे जो आपके बराबर पे नहीं होंगे।
इसलिए टी का जो भी साइज है आपको वो कभी भी छोटा नहीं करना है, हमें टी उतना रखते हुए अपने एच को बड़ा करना है। कैसे करना है? लेट मी शो यू समथिंग ऑन स्क्रीन ताकि आप समझ सकें कि व्हाट डू आई मीन कि एच को बड़ा करने का मतलब क्या होता है। सो गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको दिखाता हूं कि एच को बड़ा करने का मतलब क्या होता है। लेट मी राइट समथिंग ऑन दी स्क्रीन। Can you see my whiteboard out here, everyone? Show me your hand if you can see the whiteboard. Show me your hand, whiteboard दिख रहा है? Perfect. Let us say आप लिखते हैं T और आप लिखते हैं दूसरा लेटर H. H छोटा है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एक काम करना है, इस H पे जाकर लेंथ को थोड़ा T से लंबा कर देना है। That's all. ये आप जो बना रहे हैं ये नेचुरली बन रहा है, लेकिन अगर आप सिर्फ टी को लंबा, टी जहां पे उतना छोड़ते हुए एच को लंबा कर देंगे, जैसे ही आप एच को लंबा करेंगे यहां पर आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। सिर्फ इतना सा काम करना हमने। इज इट इजी? शो मी योर हैंड। इज इट सिंपल? राइट। हाउ मेनी ऑफ यू कमिट टू योरसेल्फ कि अगर मेरा एच छोटा है तो मैं अपने एच को बड़ा करूंगी या करूंगा, या मेरा एच बड़ा है तो मैं ध्यान रखूंगा या रखूंगी उसको मेंटेन करना। कैन यू कमिट टू योरसेल्फ? ऐसा दिखाना है। यो, यस एग्जैक्टली। आर यू लाइकिंग दिस जो हमने अभी तक बातचीत करी है? Perfect, exactly. I can see that thing. Yo, I can see your hands. Lovely, thank you. I want all of you to take just 1 minute and discuss with one of the teacher next to you. आगे पीछे जो हैं, what do you feel right now knowing this concept? Just 1 minute. Just आपस में बात करिए। Sir, I would like to ask one question, please. Yes, can we mute the screen in this laptop, and Kirti ji, can you take the mobile out there for the question? इसको मैं म्यूट कर दूंगा, आप छोड़ दीजिए, है ना, आपको मैं म्यूट कर दूंगा। आप I have observed my handwriting where the length of T and H is same. वाह, T and H, the lovely. length is same. Continuously, I am observing that I don't know in every word that T and H length is same, sir. So what to do in this case? Ma'am, can I have your name, please? Ma'am, what's your name? Manisha Patel. It's not clear. Can you come again? Manisha Patel. Manisha ma'am. Manisha Manisha ma'am. Patel, First, sir. okay. For Manisha ma'am, let's all give a huge round of applause for asking this question. Superb. Manisha ma'am, thank you very much for coming up with this question. If you would not have come or anybody would not have come, I would be surprised. So congratulations, number one. Number two, what does that mean? It means very clear, you are much more of a balanced personality. Ego and self-worth को आप balance करके चलते हैं. Ego and self-worth को आप balance करते हैं. Number two, if you are thinking, Manisha ma'am, you want to make a transformation in your life for a betterment, balance is very good, लेकिन universal norm कहता है wisdom higher than ego. So raise your T bars, H bars, sorry, raise your H length, H longer than T. Does that make sense, Manisha ma'am? Thank you very much, sir, for your advice.
Wow, thank you. Let's give a round of applause once again to Manisha ma'am. Thank you very much. Thanks a lot. Yo, Manisha ma'am. Let's give yo to Manisha ma'am, everyone. Thank you, yo to Manisha ma'am. Manisha ma'am, thank you very much for calling, contact this, saying this, sharing this. It's very important. Lovely. Okay, I'm sure you got first important point. Very important point. H should always be larger than T. This one thing can transform your own behavior, your students' behavior. 40 बच्चों को क्लास में हैंडल करना आसान नहीं होता, और 40 बच्चों को हैंडल करना आसान नहीं होता, तो उनको संभालने का तरीका भी आसान बनाना जरूरी है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। और ये एक तरीका बहुत आसान कर देगा आप सबके लिए। तो कैरी एवरीवन H टू बी लार्जर देन T। आपके बहुतों के नाम में T और H जरूर होंगे, और आप जब सिग्नेचर करते हैं उसमें, वहां पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है। रिमेंबर, लॉट ऑफ टाइम गुड बिकम्स द एनिमी ऑफ बेटर। Never allow your goodness to become the enemy of being a better person. For all the gurus out here, okay, I want all of you to really follow this one most important। अगर हर बुक में, हर किताब में, हर डिजिटल वर्ल्ड में लिखा हुआ है, तो ये हमारे लिए लाइफ में, अपनी लाइफ में डालना बहुत जरूरी है। With this, I want a permission from all of you. Can I and Kirti introduce myself, who we are? Can I have the permission? Do you have the permission? Perfect. Thank you. So first I'll request Kirti ma'am, one of the lady I can say in life, extraordinary personality. Her skills and zeal for micro understanding fascinates me a lot. Kirti ma'am, आपके बारे में मैं बहुत बोलूं, over to you. Lovely introduction. I am myself Gatwalis Kirti Abdullah, and I have been studying science from my school days. And I was fascinated by an English article in the newspaper talking about how simply you can just alter your behavior, your self, with just your handwriting. And I was like, wow, this is such a shortcut. I just simply change the way I write it, and I have everything, all the qualities I want in myself. Then after some time, I turned this hobby into my profession, and I like to share this science for everyone, so that you can use this as a tool for yourself, imbibe this in your lifestyle, and be the leader who you want to see in your coming generation. Thank you. Thank you, Kirti ma'am. That's Kirti ma'am. She holds the power and she is an expert, and she's a very humble lady. She did not tell you she is the master of this science. वो आपकी हैंडराइटिंग देखकर एक झलक में आपकी पूरी पर्सनालिटी समझ जाती हैं। एंड किसी को अगर डर हो मेरे बारे में ना पता चले, प्लीज अपनी हैंडराइटिंग कीर्ति मैम को मत दिखाना आप। ओके, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, एक ऐसा स्टूडेंट जो किसी भी अननोन को फेस करने में बहुत डरता था। स्टूडियस था, स्कोर अच्छे कर लेता था। ऑल क्रेडिट गोज टू माई मदर। मम्मी मेरे को बैठ बैठ के मेरे संग पढ़ाती थी, सिखाती थी। शी वॉज क्रेजी लाइक मेरे 1 नंबर भी या 2 नंबर भी कम कैसे हो गए। लेकिन मेरा जो मन का डर था कि मैं किसी से भी कैसे कनेक्ट करूं, मैं अपने आप को किसी भी पब्लिक एरिया में, पब्लिक डोमेन में जाने से अपने आप को रोकता था। और जब स्कूल में फंक्शंस होते थे, एनुअल डे फंक्शंस, मम्मी पूछती थी तुम क्यों नहीं हो उसमें। मैं बड़ा सिंपली अपने आप को बचाने के लिए कहता था मेरे को चूज ही नहीं करा, मैं क्या करूं। ये मेरा बहुत अच्छा बहाना था, मेरे लिए एस्केप मैकेनिज्म था, लेकिन मैं इसको हमेशा करता था। और एक दिन मम्मी को लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब मम्मी पहुंच गई मेरी
क्लास टीचर के पास, आपने मेरे बेटे को फंक्शन में इतने सालों से यहाँ पे कुछ कर रहा है, स्टूडियस है, अमंग दी टॉपर्स है, इसको क्यों नहीं लिया? और उस दिन मेरी पोल खुल गई। मैम बोलती हम तो इसको बोलते हैं, ये आना ही नहीं चाहता। बस वो दिन था, मैं फंस गया। और मम्मी ने बोला नहीं आप इसको लीजिए, मैं देखती हूँ कैसा नहीं आएगा, आप पे जो भी होगा उसको प्रैक्टिस मैं भी घर में कराऊंगी। और मुझे टीचर ने अगले फंक्शन में जस्ट टू ट्राई एक छोटा सा 3 मिनट का रोल दिया, 3 मिनट्स, 3 मिनट्स। मम्मी ने बहुत प्रैक्टिस कराई और मुझे मालूम है कि अगर मैंने जरा भी ढील छोड़ी तो मम्मी तो मेरे को खा जाएंगी। तो मैंने कहा लेट मी नॉट टेक रिस्क, प्रैक्टिस करी स्कूल में मम्मी के साथ। फंक्शन से एक दिन पहले ड्रेस रिहर्सल करा, जेन्युइनली सच्ची बता रहा हूँ, मुझे देख अगर मैं याद करता हूँ मुझे लगता है वाह मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। और अब आया रियल फंक्शन का दिन, सारे रोल चल रहे हैं एक एक करके, अब मेरा नंबर आने वाला। मुझे स्टेज में जो जिस स्किट में मुझे जिस मोमेंट में जाना था वहां जाने के लिए मैं अपना पूरा तैयार होकर खड़ा हुआ हूँ। और बाई दी वे जाने से पहले उस पर्दे को थोड़ा सा हटा के मैंने बाहर झांक लिया, इतने सारे लोग, मेरी धड़कनें बढ़ गई, पैर कांपने लगे। मैम मैं नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग, आई कांट फेस। एंड मैम बोलती है पागल हो क्या इस समय, हाउ कैन यू डू दिस, यू हैव टू गो। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। और मुझे लिटरली मैम ने पुश करा। जब मेरा रोल आया मैं अंदर चला गया। वो जो मेरा 3 मिनट का रोल था वो 12 से 15 सेकंड में करके बाहर आ गया। और जैसे आप लोगों के कईयों के चेहरे पे इस समय हंसी आ रही है, वो वहां पर ऑडियंस जो बैठी हुई थी हॉल में, इतने सारे पेरेंट्स इतने सारे लोग बैठे हुए थे, सब हंस रहे थे कि मैंने बोला क्या, 3 मिनट की बात को 12 से 15 सेकंड में। और मैं बोल के दूसरे साइड से स्टेज से बाहर आ गया। टीचर ने मेरा बैंड बजाया, दोस्तों ने मजाक उड़ाया, बाहर वो जो लोग हंस रहे वो मेरे कान में हंसी की गूंज बजने लगी। और मैंने प्रण लिया नेवर आफ्टर दिस, इसके बाद कभी नहीं। लेकिन शायद मंजिल ही कुछ और थी। आज मैं आपके सामने बैठा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, हजारों के सामने खड़ा होकर बात कर सकता हूं। क्यों? ये दो अल्फाबेट एच और टी का करेक्शन मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ गए। आज मैं टेडेक्स स्पीकर रह चुका हूँ, मैं टेडेक्स प्लेटफॉर्म पे स्पीकर बन के आ चुका हूँ। मैं भाई एजुकेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं पीपल इंजीनियर बन गया हूँ। और मैंने करीब करीब मोर देन 38,000 पीपल उनके लाइफ में मैंने इम्पैक्ट डाला है। और लोग मेरे को सिग्नेचर ट्रांसफॉर्मेशनल स्पेशलिस्ट बोलते हैं, बिकॉज आई स्पेशलाइज टू चेंज एनीबडीज रिजल्ट्स इन लाइफ, चाहे वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, एनी लाइफ का एस्पेक्ट हो, जस्ट सिग्नेचर में छोटे से माइक्रो चेंजेस करके ये ट्रांसफॉर्म करने का मेरा एक्सपर्टीज है। और इसके साथ आपको मैं लेके चलता हूं आज दूसरे पड़ाव की तरफ, कि एक चीज और देखते हैं हमारे हैंडराइटिंग और सिग्नेचर में कैसे पता चलता है। आर यू इंटरेस्टेड टू शो मी? यस, आर यू इंटरेस्टेड टू नो मोर? शो मी यो, ये, थैंक यू, थैंक यू। सिर्फ हाथ उठाना, इस समय यो नहीं करना जो मैं पूछने वाला हूं। आप में से कितनों को लगता है कि आपके पेरेंट्स मेच्योर्ड हैं? आपके पेरेंट्स मेच्योर्ड हैं? ओके, कईयों को लगता है, कुछ को नहीं भी लगता है। ओके ओके, वंडरफुल। जिनको लगता है आपके पेरेंट्स मेच्योर्ड है, मैं उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आप में से कितनों को लगता है कि जब आप छोटे बच्चे थे आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा मेच्योर थे? आपको समझ में नहीं आई ना मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई हाथ ऊपर नहीं गया, एक हाथ ऊपर गया, वाह। मिस्टर लेस्ली लाल का ही अंडरस्टैंडिंग में क्या पूछ रहा हूँ। लेट मी आस्क यू, क्या मतलब है इसका? मतलब बड़ा सिंपल है। आप में से कितनों ने
ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स बचपन में सुनने हैं, हम तुम्हारे लिए इतना करते हैं और तुम्हें समझ में नहीं आता। हम तो अपना पेट काट के तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं और तुम्हें कोई वैल्यू ही नहीं है। और हम में से कितने जन ऐसे स्टेटमेंट्स हम अपने बच्चों के साथ भी यूज कर लेते हैं कभी कभी। फॉर श्योर हम कर लेते हैं। ये जो लाइन है, आपको समझ में नहीं आता, आपको हमारे एफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है, डोंट यू थिंक इट्स ओवर मैच्योरिटी? एक पेरेंट इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद वहां पहुंचे, वो 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मेरे लिए जो कर रहे हैं उसकी मैं वैल्यू समझू उनके नजरिए से। मजाक नहीं है क्या? मजाक है। और इसको बोलते हैं ओवर मेच्योर्ड पेरेंट्स। मैं सबको इनवाइट करता हूं यहां पर, थिंकिंग हाउ मेनी ऑफ योर टाइम यू थिंक, act and behave over matured teachers. Don't you think you are disturbing others? बच्चा बोलता है डिस्टर्बिंग, मेरे को तो नहीं लग रहा, मन में सोच रहा, आपको बोल नहीं रहा है। ऐसे ही पढ़ाई करोगे तो यू बी आउट ऑफ कंपटीशन, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। उसको समझ में नहीं आ रहा कौन सा कंपटीशन, कैसा कंपटीशन। दिस इज वन ऑफ द चैलेंज व्हेन हम अपने पेरेंट्स से कनेक्ट नहीं करा, क्योंकि देयर वाज अ ह्यूज गैप इन अंडरस्टैंडिंग। उनकी मेच्योरिटी की लेवल का कम्युनिकेशन और मैं जहां पर हूं उसका गैप मेरे को नहीं समझ में आता था। वही आपके और आपके स्टूडेंट्स के बीच में भी हो रहा होगा। अभी मैम ने थोड़ी देर पहले शेयर करा था कि सुलेखा मैम ने कि लोग, अगर बच्चे हमें समझें, हमारी रिस्पेक्ट करें, तो मैम रेस्पेक्ट डिमांड नहीं करी जाती है, रेस्पेक्ट अर्न करी जाती है। एंड टेक दिस वेरी सीरियसली। और आज इसके लिए मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूं कि इसको कैसे कर सकते हैं इन अ वेरी सिंपल मैनर। लेकिन जो मैंने अभी आपसे बातचीत करी है, इसके लिए एक छोटी सी कविता मेरे को याद आ रही है, मैं शेयर कर सकता हूं। शिक्षक बोले तो अनुशासन, छात्र बोले तो बदतमीजी। शिक्षक चुप रहे तो धैर्य की मिसाल, छात्र चुप रहे तो आलसी। शिक्षक गलती करे तो वो भी इंसान है, और छात्र गलती करे तो नालायक है। शिक्षक सख्त हो तो शिक्षा का तरीका है, छात्र सख्त हो तो जिद्दी है। वाह, वही व्यवहार मगर पैमाना बदल गया, तराजू का पलड़ा हमेशा उधर की तरफ झुक गया। अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार तालियां बजा दीजिए। आपको इस चीज से बाहर आना पड़ेगा कि हमें सब चीज इक्वालिटी में देखना है। हाईली एडमायर्ड टीचर होने के लिए रेस्पेक्ट को गेन करना पड़ेगा, वरना लूज कर जाएंगे। और H&T एक सबसे बड़ा सिंपल मेथड है। दूसरा मेथड जो आज मैं आपके संग शेयर कर रहा हूं, हर बच्चा और उसकी लर्निंग स्टाइल अलग होता है, ये आप लोग सब जानते होंगे। मैं अपने सिबलिंग्स के बराबर नहीं समझता हूँ। जब मेरे पेरेंट्स कुछ कहते थे कि तुम्हें समझ में नहीं आता, देखो बहन को देखो वो समझ जाती है, आप लोग ने भी ऐसा फेस करा होगा। नहीं समझ में आती है कई बातें। क्यों? क्योंकि पेरेंट ने एक स्टाइल में बोला, लेकिन मेरा और मेरी सिस्टर का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट हो सकता है। ऐसे ही मैं हर गुरु को इस कमरे में इनवाइट करता हूं, इस बात पे सोचने के लिए और इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए। आपके क्लास में अगर 40 बच्चे हैं,
हर एक किसी का लर्निंग स्टाइल अलग हो सकता है, और अगर आप एक ही लर्निंग स्टाइल सबको एक्सपेक्ट करते हो कि सब उस एक लर्निंग स्टाइल से सीख जाएं, तो शायद कुछ समझेंगे जो आपके लर्निंग स्टाइल से कनेक्ट करेंगे, कुछ आपके साथ कांटा लगा देंगे। और इसमें छोटा सा काम करना है। पहला काम कॉन्शियस लेवल पे, एक फिलॉसफी होती है जिसको बोलते हैं वैक फिलॉसफी, VAK, एवरीबडी यू कैन नोट इट आउट, VAK। 3 लर्निंग स्टाइल्स होते हैं ये। पहला V का मतलब विजुअल स्टाइल ऑफ लर्निंग, विजुअल, यानी कुछ बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो कुछ देखते हैं तब बहुत अच्छा लर्न करते हैं। आप क्लास में जब बोर्ड में कुछ बनाते हो, कुछ लिखते हो, तब उनको बहुत अच्छी तरह से वो एक बार में रजिस्टर हो जाता है। दूसरा स्टाइल A, ऑडिटरी। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सुनते हैं और उनको वो लर्निंग रजिस्टर हो जाती है सिर्फ सुनकर। आपने देखा होगा कई बार कुछ बच्चे होते हैं, आपने कुछ बोला वो वर्बैटिम वही रिपीट कर देते हैं, बुक की लैंग्वेज को एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं अपने पेपर में, अपनी कॉपी में। दे आर ऑडिटरी टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। थर्ड, काइनेस्थेटिक, K फॉर काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक मतलब जो जब तक खुद कर ना लें, प्रैक्टिस ना कर लें, लिख के या कुछ करके, जैसे अगर आपको चाय बनानी को सिखाए, आप बोलोगे मम्मी पहले मुझे ना चाय बनाने दो तब सीखूंगी, ये काइनेस्थेटिक स्टाइल ऑफ लर्निंग है। Every teacher has to incorporate all 3 styles of teaching in their system, ताकि क्लास का हर स्टूडेंट आपके साथ कनेक्ट करें। तो जब आप पढ़ा रहे हो, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, कुछ बोर्ड पे लिखना पड़ेगा, कुछ उनको बोलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको क्या बोला, आप नोट करिए, तो आप में से किसी का काइनेस्थेटिक स्टाइल आपका काम हो गया। मैं बोल तो रहा हूं, ऑडिटरी वाले आप में से कुछ लोग ऑडिटरी होंगे, आप सुन के समझ रहे होंगे, और कुछ स्क्रीन पे आ रहा है, मैं आ रहा हूं, मैंने आपको व्हाइट बोर्ड दिखाया, TH कैसे लिखते हैं, आपको समझ में आ गया। एक अच्छे टीचर को स्टूडेंट्स के लर्निंग स्टाइल से मैच करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक किसी की लर्निंग स्टाइल में तीनों चीजें होती हैं। एक प्रीडोमिनेंटली हाई होता है, विजुअल, ऑडिटरी या काइनेस्थेटिक। और सिर्फ इतना आप अगर फोकस कर लोगे, आपके बच्चों का आपके साथ कनेक्शन बढ़ जाएगा। आप में से कितने जन हैं जिसने कभी भी स्कूल या कॉलेज में कभी भी क्लास बंक करी है? मैंने बहुत करी है। शो मी हैंड्स। वाह। जिसका हाथ ऊपर नहीं जा रहा है ना, मेरे को डाउट हो रहा है कि आप टीचर कैसे बन गए। अरे टीचर बनने के लिए कला आनी बहुत जरूरी है। अगर आपने बंक नहीं करा तो बच्चे के बिहेवियर को कैसे हैंडल करोगे? स्मार्टनेस होनी चाहिए। जरा सोचिए, आपने किस टीचर का, किस फैकल्टी क्लास को आप बंक करते थे, और किस फैकल्टी के क्लास को आप कहीं भी हो, कुछ भी हो, आप कभी भी मिस नहीं करना चाहते थे। दोनों फैकल्टी नॉलेजेबल थी, दोनों फैकल्टी, लेकिन एक का टीचिंग स्टाइल में वैक फिलॉसफी मिसिंग थी, और दूसरे के टीचिंग स्टाइल में वैक फिलॉसफी एडेड थी। और आपने उनके क्लास को कभी मिस नहीं करा, बहुत मजा आता उनके क्लास को अटेंड करने में। आप कनेक्ट कर रहे हैं? ये थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। लेकिन ये सिर्फ ऐसे नहीं करना, इसके साथ कुछ आवाज भी निकालनी है। यो, ये थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेटिंग। ओके, लेट मी टेक यू टू स्टेप फर्दर। ये तो हो गया आपका कॉन्शियस तरीका। अब मैं आपको लेके चलता हूं एक सिंपल तरीके से, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कैसे काम करते हैं, और कैसे स्टूडेंट के बारे में फोकस कर सकते हो कि उनका अपने लाइफ में कितना फोकस और कितना कंसंट्रेशन है।
I want you to focus on that. आप में से शायद इस समय किसी बच्चे की राइटिंग बुक या कुछ बुक आपके पास नहीं होगी, लेकिन जब कभी भी जाएं तो ऑब्जर्व करिएगा 2 लेटर्स। अच्छा, आप में से बहुतों के पास है, वंडरफुल। ओके, ऑब्जर्व 2 लेटर्स, लेटर I and letter J, letter I and letter J. Okay, what do I mean by letter I and letter J? ये जो लेटर I है, small I I'm talking, and I'm talking a letter J, small j. इंग्लिश लैंग्वेज में 2 ही ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिसमें डॉट्स लगते हैं। ओनली 2 लेटर्स जिसमें डॉट्स होते हैं, I and J। और ये 2 लेटर्स रिप्रेजेंट करते हैं आपके स्टूडेंट्स का, आपका अपना, आपके घर में अपने बच्चों का या किसी भी इंसान का, उसके लाइफ में कितना फोकस है और कितना कंसंट्रेशन है। लेटर I एंड लेटर J represents about their focus and their concentration. Now what do I mean? कैसे पता चलता है फोकस और कंसंट्रेशन, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। I want everybody to be seeing on screen. Okay, मैंने मान के चली ये लेटर I लिखा। इस I को लिखने के बाद मेरे पास डॉट लगाने के कुछ ऑप्शंस हैं। एक डॉट यहां लगा रहा हूं, एक ऑप्शन है मैं डॉट थोड़ा आगे लगाता हूं, एक ऑप्शन है मैं डॉट थोड़ा पीछे लगाता हूं। मैं एक लेटर I को ले रहा हूं, I एंड J दोनों बराबर हैं। इस I को बनाते हुए मैं डॉट एग्जैक्टली इसके ऊपर भी लगा सकता हूं, थोड़ा आगे भी लगा सकता हूं, थोड़ा पीछे भी लगा सकता हूं। मेरे पास 3 ऑप्शन है। How many of you can see in some handwriting जहाँ पे exactly 3 वेरिएबल किसी के नजर आ रहे हो, किसी का I आगे, किसी तो एनी हैंडराइटिंग जो जिसमें I का डॉट आगे है, कैन आई सी हैंड्स? किसी की हैंडराइटिंग में आपको नजर आया? ओके, यू कैन सी दैट, वंडरफुल। आपको पता है किसकी हैंडराइटिंग है, किसकी बुक है? ओके, एनीबडी जिसका हैंडराइटिंग में I डॉट पीछे है, I के पीछे, शो मी योर हैंड्स। किसी में आया? ऑब्जर्व ऑब्जर्व, यस, ओके, थैंक यू फॉर रेजिंग हैंड्स। किसी का I डॉट एग्जैक्टली I के ऊपर है? Okay, you have some observations, wonderful. Let's understand इसका मतलब क्या हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है। दिस इज अबाउट फोकस एंड कंसंट्रेशन। तो समझ लीजिए अगर किसी का I डॉट I से पीछे है, आई एम टॉकिंग ऑफ सिचुएशन नंबर 1, यानी कि किसी का I डॉट ये वाला है, पहले डॉट है उसके बाद I लिखा हुआ या J लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है दीज पीपल जिसके आईज में जेज में डॉट पीछे होते हैं, इसका मतलब होता है दे आर बिहाइंड रियलिटी, पीछे चल रहे हैं। इनका बिहेवियर जनरली प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, कर लेंगे, अभी तो टाइम है, बाद में कर लेंगे। कुछ के चेहरे पे मैं हंसी देख रहा हूं, क्यों हंसी है मुझे मालूम नहीं, आप कुछ कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं शायद। एंड मिस्टर लेजली लाल को देखिए कितना जोर जोर से हंस रहा है, आई डोंट नो कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। पीछे मुड़ के देखिए लेजली लाल को कैसे हंस रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं। सच ए सिंपल साइंस। आई डॉट जो है आई से जे से तो पीछे पहले है। लेट्स गो टू सिचुएशन नंबर 2। आई डॉट और जे डॉट आगे है, वो क्या होगा? दे आर अहेड ऑफ रियलिटी। आई एम टॉकिंग ऑफ सिचुएशन नंबर 2, दे आर अहेड ऑफ रियलिटी। Now what do you mean by ahead of reality? Simple, ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड वाले लोग हैं। ये अपने काम को ना फटाफट खत्म करना चाहते हैं, ये जहां पहुंचना चाहते हैं बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हैं। इनकी कैलकुलेशन स्पीड बड़ी फास्ट होती है, और जितना आई डॉट ज्यादा आगे होगा उतना ज्यादा फास्ट होंगे। और इनके साथ कभी बैठ के ना आप कुछ सीरीज देखोगे, कुछ बिंज करोगे, नेटफ्लिक्स प्राइम कुछ भी आप देखोगे ना, ये लोग
फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं, अरे ये गाने का मतलब समझ में आ रहा है, चलो आगे पहुंचो, आगे बढ़ो। अब कुछ हंसी बता रही है, हाँ अब कनेक्ट कर पा रहे हैं आप लोग, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, शो मी योर यस। जिसकी हैंडराइटिंग आपके पास है, जिस बच्चे की हैंडराइटिंग आप इससे कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं, जिसका पीछे आगे है, कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं, यस। इतना सिंपल है, देखिए किसी भी बच्चे को समझना। थैंक यू फॉर रेजिंग हैंड, थैंक यू वेरी मच। एक और फॉर्म, हाँ आप कुछ पूछना चाहते हैं मैम, जस्ट 1 मिनट दीजिए, मैं जरा पूरा कर लूं, फिर आपको पूछ लीजिएगा, जस्ट गिव मी अ मिनट, 1 मिनट दे दीजिए। एक फॉर्मेट और है, कुछ कुछ डॉट्स जो आई और जे के ऊपर होते हैं, वो आई और जे से जस्ट ऊपर नहीं होते, बहुत ऊपर होते हैं। ऊपर आई और जे के ऊपर तो है, लेकिन बहुत ऊपर है। इसको बोलते हैं, ये डॉट्स हवा में हैं। ये अनरियलिस्टिक पर्सनालिटी होती है। ये लोग बोलते बहुत हैं, करते जरा कम है। मैम आपके चेहरे की हंसी ना, स्पेशली मैं एक मैम की स्पेशल हंसी देख रहा हूँ, उनके चेहरे पे बड़ी जोर से स्माइल आई है। हाँ मैम हो जाएगा। हो सकता है आपके लाइफ में आपके बच्चे हो, आपके स्पाउस हो, लेकिन बोलेंगे बहुत और करेंगे कम। ये हवा वाला है। हवा राइट में भी हो सकता है, हवा उसके ऊपर भी हो सकता है, हवा लेफ्ट में भी हो सकता है। अब क्या होगा, दो फीचर मैच कर जाएंगे, ऐड कर जाएंगे। दिस इज डॉट आई एन जे, और ये इसके बहुत सारे तरीके हैं। आई और जे रिप्रेजेंट करता है कैसे कोई किसी भी बात को जो वो सीख रहा है उसको रजिस्टर कर रहा है, नंबर 1। और नंबर 2, उसको कितना रिकॉल कर रहा है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट दिस। रजिस्टर करना एंड रिकॉल करना, ये फोकस एंड कंसंट्रेशन का रूट रीजन होता है। आपको तो मैंने सिर्फ अभी आगे पीछे बताया है, ऊपर बताया है। आप कई जनों को आई और जे डॉट देखेंगे, मालूम है कैसे बनता है आई और जे डॉट। आई वॉन्ट यू टू अगेन फोकस ऑन स्क्रीन। किसी किसी के आई और जे डॉट जो दिखते हैं, ओके गिव मी अ मोमेंट, आई विल क्रिएट, ओके ओके, ऐसे बनते हैं। आई बनाया, उसके ऊपर डॉट नहीं लगाया, उस पर सर्कल बनाया। कुछ लोग सर्कल नहीं बनाते हैं, कुछ लोगों के हार्ट बनते हैं। इंटरेस्टिंगली ये भी नहीं बनेगा। कुछ आई डॉट्स और जे डॉट्स कैसे बनेंगे, देखिए। ये आई बनाया, पास में बनाया, और लेकिन वो थोड़ा लंबा हो गया, लाइन बन गई, नीचे चली गई, ऊपर चली गई, लेफ्ट में चली गई, डॉट बना। इतनी पावरफुल साइंस है ये कि आप सोचिए, इतनी छोटी सी चीज, आई डॉट बनाया, जे डॉट बनाया, उसमें डॉट नहीं रहा, वो इट इज नो मोर अ डॉट, वो लाइन बन गई है, लेकिन उसको हम डॉट कंसिडर कर रहे हैं। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने उसमें, किसी किसी में आई के डॉट जो डॉट नहीं है, लाइन बन गई है। ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैन आई सी योर हैंड्स? वाह, थैंक यू। हर स्ट्रोक कुछ कहता है, हर स्ट्रोक कुछ कहता है। और ये इसकी पावरफुल साइंस है कि साइंस को समझ के आप किसी भी बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, आप उसके बिहेवियर को अगर समझ जाओगे, तो आपने 99,900 रुपीज वाला काम कर लिया। अब उसको अलाइन करना सिर्फ 100 रुपए का काम है। लेकिन हम लोग लाइफ लॉन्ग 100 रुपए वाले काम में 99,900 रुपए खर्च करते रहते हैं। हमें ये फ्लिप करना है, हमें ये फ्लिप करना है। अगर हमने ये समझ लिया कि ये 99,900 वाली चीज ही है, ये इतना आसान होगा कि 100 रुपए में काम हो जाएगा, सिर्फ 100 रुपए में। दिस इज दैट प्योर साइंस। मजा आ रहा है आप लोगों को समझने में?
वाओ, यस, एक मैम ने दिखाया, यो, कैन आई सी it from everyone, यो, lovely, thank you, thank you, thank you. Wow, I would want again take 1 minute and discuss with each other and just reflect क्या खुल रहा है आपके लिए. 1 more minute. Kitty ma'am, you can see with some of them what they want to talk or something, you can talk. Kitty ma'am, सुलेखा मैम हाथ उठा रही हैं, सुलेखा मैम से देखिएगा क्या बात है एक बार. सुलेखा मैम आप 1 कर सकते हैं. Kitty मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? सुलेखा मैम पूछना चाह रही है, सुलेखा मैम से बात करनी है. हाँ जी, बोलिए. हाँ जी, बोलिए मैम. मैम पहले अपना नाम बताइए. सागरिका. यस, सागरिका मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर. सर मुझे ये पूछना था, एक स्टूडेंट है, वो आई तो बनाता है बट डॉट कभी नहीं डालता है, किसी वर्ड में नहीं डालता है, सिर्फ आई नीचे का होता है, ऊपर डॉट है ही नहीं उसके, बचपन से ही नहीं है, नहीं डालता है. तो वो उस बच्चे का क्या सागरिका है? मैम के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए पहले, बहुत जोरदार तालियां. Everyone give a big round of applause. Come on everybody for Sagarika ma'am. Thank you ma'am. Thank you. आप लोग ना ये तालियां बजा रहे हैं, मैं पहले ना आगे बढ़ने से पहले और सागरिका मैम को बताने से पहले एक चीज सिखाना चाहता हूँ. ताली बजाने के 2 तरीके हैं. एक ताली बजाने का तरीका होता है ऐसे, इसको बोलते हैं क्लैपिंग होल हार्टेडली. दूसरा तरीका होता है, इसको बोलते हैं क्लैपिंग विद दी होल इन दी हार्ट. जरा एक ताली बजा के दिखाइए, कैसे बजाना चाहते हैं आप इस क्वेश्चन के लिए, बस जोरदार ताली. थैंक यू सागरिका मैम, रियली यो फॉर यू. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा. आप जानते हैं मैं हर बार कुछ रोक देता हूँ, नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैं देखता, आई एम ट्राइंग टू ऑब्जर्व कि आप में से कौन ऐसी कुछ चीजें निकाल के बाहर आता है. ओके, वंडरफुल. आई और जे के डॉट का मतलब इट्स अबाउट कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस. अगर आई और जे डॉट मिसिंग है, इसको बोलते हैं एब्सेंट माइंडेडनेस. कभी भी कुछ भी करते हैं. ये लॉस्ट रहते हैं, चीजें भूल जाते हैं.
सागरिका मैम, कैन यू कनेक्ट नाउ विद दिस पर्टिकुलर जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? डज दैट मेक? वाह, सच अ पावरफुल साइंस। साइंस के लिए तालियां होनी चाहिए एक बार जोरदार। कम ऑन एवरीबॉडी। इतनी सिंपल सी चीज, आई और जे डॉट नहीं है, आप बोल रहे हो तुम कहाँ लॉस्ट रहते हो, क्यों नहीं करते हो? मैम सिर्फ डॉट लगा दो, वो बच्चा वापस आ जाएगा, वो इंसान वापस आ जाएगा, वो रियलिटी में रहना सीख जाएगा, चाहे आगे रियलिटी के हो पीछे हो, लेकिन रियलिटी में आना तो सीख जाएगा। एंड बाय द वे, डॉट नहीं लगाने का मतलब इट्स नॉट नेगेटिव। इस साइंस के बारे में आप सबको बताना चाहता हूँ, वी शुड नॉट बी जजमेंटल। मेरा हाथ रिक्वेस्ट सारे टीचर से है, आप ये जब साइंस के बारे में समझ रहे हो, एक गलती बिल्कुल मत करना। बच्चों को जज करना छोड़ना होगा, आप इससे जजमेंट बहुत जल्दी आएगी। दिस इज नॉट अ जजमेंटल टूल, दिस इज decoding the behavior from that root। जड़ से किसी को समझना कि इसकी परेशानी है क्या। आप 99,900 वाले जगह पे पहुंच रहे हो ताकि 100 रुपए में इस बच्चे की, उस इंसान की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सको, फ्लिप कर सको। सो माय रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के प्लीज, आप जब इस साइंस को सीखोगे, बहुत बड़ी गलती होती है बहुतों से, जजमेंटल मोड नहीं बनाना है किसी भी बच्चे के बारे में। अच्छा तू तो ऐसा है बिल्कुल नहीं करना है। राइट, ग्रेट, लवली, थैंक यू सागरिका मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। एक चीज और बताऊं, बड़ी पावरफुल चीज। तब से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, आप में से कुछ टीचर्स हैं जो बहुत खुल के एक्सप्रेस कर रहे हैं यो को, ताली बजाने में, क्वेश्चन पूछने में, इंटरेक्शन में, और कुछ हैं जरा शांत बैठे हुए हैं। आप जानना चाहते हो आप ऐसे क्यों हो? आप तो टीचर हो, आपके अंदर झिझक तो है ही नहीं, आप इतने सारे स्टूडेंट के सामने बात करते हो। तो जब आप स्टूडेंट बने अचानक, आपका नजरिया, आपका सोचने का, आपका बिहेवियर का तरीका क्यों बदल गया? आइए आपकी हैंडराइटिंग में कुछ देखते हैं, देखना चाहेंगे? वाह, यो दैट्स द पावर, थैंक यू वेरी मच। ये सर, ये बीच में आप बैठे हुए हैं, आप यो नहीं कर रहे हो, इतने सीरियस क्यों? मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं बड़ा डिमोटिवेट हो रहा हूँ आपको देखकर आप भी यो करो ना सर, यो करो सर, सर करो सर यो, ये लेट्स गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज, इनके लिए, सर के लिए, यो मेरे को मजा नहीं आ रहा, सबसे आगे बैठे हो, पीछे बैठे हो तो कहीं भी दिखते भी नहीं मेरे को। मैं सोचो क्या हो रहा है, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ कि सर कनेक्ट नहीं कर पा रहे आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कैसे 40 जन से एक साथ कनेक्ट करा जाता है? टीचर्स के लिए इंडिविजुअल अप्रोच सबसे जरूरी है। अगर आप इंडिविजुअली अपने बच्चों को नहीं देखोगे और 40 बच्चों को एज ए ग्रुप देखोगे और दो चार अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उस पर फोकस करोगे, आप शायद एक बहुत नेक कार्य को, बीइंग अ टीचर, उसमें उसकी ऑथेंटिसिटी को मिस कर रहे हो। सो नाउ आई वांट यू टू सी इन योर हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग लिखने के 3 तरीके होते हैं। या तो हैंडराइटिंग के अक्षर बड़े सीधे होते हैं, ऑलमोस्ट सीधे के आसपास, जिसको हम 90 डिग्री बोलते हैं, या थोड़ा आगे की तरफ झुके हुए होते हैं, 80 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, ऐसे आगे झुके हुए होते हैं, या पीछे की तरफ झुके हुए होते हैं। ओके, 110, 120, 130 डिग्री पीछे झुके हुए होते हैं नहीं होते? आपने अपने, अगर अपने स्टूडेंट्स के हैंडराइटिंग को ऑब्जर्व करो, किसी के आगे, किसी के पीछे, किसी के सीधे होते हैं, आपको कुछ रियलाइज हो रहा, होते हैं नहीं होते हैं? यस, शो मी योर हैंड, ऐसे सिर्फ नहीं चलेगा। सॉरी, मेरे सामने नहीं चलने दूंगा, बाद में जो मर्जी करना इसका मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा, हैंडराइटिंग में कोई भी चीज बाई चांस नहीं आती है, कोई भी चीज बाई चांस नहीं आती है। बहुत सिंपल बताता हूं, ये जो एंगल बनता है ना हैंडराइटिंग का, ये शो करता है कि कोई भी इंसान अपने रियल इमोशंस को कितना जेन्युइनली, ओपनली एक्सप्रेस करता है। इट शोज
एक्सप्रेशन ऑफ रियल इनर इमोशंस। इसका मतलब क्या हुआ? नोट कर लीजिए, आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नोट इट डाउन। आपके लिए बहुत जबरदस्त चीज है जो आप लोग इमीडिएटली यूज करने वाले हैं। अगर हैंडराइटिंग आगे की तरफ झुकी हुई है, 90 डिग्री के आगे राइट साइड में झुकी हुई है, इसका मतलब ये पर्सन अपने आप को ओपनली एक्सप्रेस करता है। ये वो बच्चे हैं जब आप इनसे कुछ नहीं भी पूछोगी ना तो भी हाथ उठा उठा के पूछते रहेंगे। आप नहीं पूछोगे तो हाथ उठा के बोलेंगे मैम मुझे कुछ पूछना है। आप देखिए सबसे आगे मैम बैठी हूँ, कितनी अच्छी हंसी आ रही है, मुझे समझ में आ रहा है कि शी इज एबल टू कनेक्ट इमीडिएटली। आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कुछ कुछ स्टूडेंट होते हैं ऐसे, ये स्टूडेंट की हैंडराइटिंग में देखिएगा इनकी हैंडराइटिंग आगे की तरफ झुकी होगी। कुछ होते हैं जो अच्छे हैं, बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोलते हैं, वो पीछे की तरफ झुकी होती है। दे डोंट एक्सप्रेस देयर सेल्फ। इनसे आप कभी कुछ बात करोगे ना, या तो टाल देंगे या बहुत हल्के में हाँ मैम, ठीक है मैम, मुझे आता है मैम, बताऊंगा मैम, इसका आंसर क्या है, ये अच्छा है। इन दोनों तरह की पर्सनालिटी का बिहेवियर बताता हूँ। मान के चलिए कि कोई दो जन एक ट्रिप में गए एक साथ घूमने, एक की हैंडराइटिंग आगे झुकी हुई है, एक की बी की हैंडराइटिंग पीछे झुकी हुई है। आप ए से पूछोगे ट्रिप कैसा था, जिसके आगे झुकी हुई है, अरे इतना मजा आया मैं बताऊं, जब मैं घर से निकल रहा था ना, मैं कैब बुक कर रहा था, कैब वाला कैब बुक ही नहीं कर रहा, सब कैंसिल करे जा रहे हैं। और फिर बड़े मुश्किल से भागते हुए मैं एयरपोर्ट पहुंचा। मतलब आप सोचिए, वो आपने पूछा कैसा था ट्रिप, वो नहीं बता, पूरी कहानी सुनाएंगे। पीछे कैसा था ट्रिप, अच्छा था। अब आप समझ पा रहे हैं क्या मतलब है? अब आपके चेहरे पे स्माइल और आपकी गर्दन की मूवमेंट बता रही है कि आप समझ पा रहे हैं। सो सिंपल, इजंट इट द पावरफुल साइंस? कितनी पावरफुल है, इतनी सिंपल सी चीज कि अगर आगे झुका है ओपनली एक्सप्रेस करेगा, मौका देखेगा। पार्टी में जाएंगे, ये लोग वो होते हैं जाते ही मालूम है देखेंगे कौन मौका मिल रहा है उसको जाके बातचीत कर लो। मुझे पता नहीं था, मेरे कॉलेज डेज में ऐसा होता है, मैं आगे झुका के ना, मैं लड़कियों से अप्रोच करने में बड़ा डरता था, मैं बेइंतहा गर्लफ्रेंड बनाता मैं। डरता रहता था ना पीछे की तरफ से मेरी हैंड राइटिंग, जब मैं स्कूल में कॉलेज में था। लेकिन आई एम जस्ट जोकिंग, दिस इज नॉट अ लाइटर थिंग ना। अब इंपॉर्टेंट थिंग, नो जजमेंट, ना ये अच्छा है ना खराब है, ना ये अच्छा है खराब है। रिमेंबर, जो आगे ज्यादा बोल रहा है ना, ज्यादा बोल रहे हैं, वो अपने इनर फियर से ज्यादा बोल रहे हैं, इमोशंस की बात करते हैं। जो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं वो अपनी प्रेजेंस को फील करवाना चाहते हैं। दे हैव अ इनर फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट। फोमो बोलते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इनके अंदर बहुत बड़ा फोमो होता है कि अगर मेरे को कोई ध्यान नहीं देगा तो माय गॉड आई विल बी नो वन, मैं तो लॉस्ट हो जाऊंगा। तो अपने आप को प्रेजेंस फील कराते हैं। तो अंडरस्टैंड दिस इज नीदर गुड और बैड। ये जो है इसलिए एक्सप्रेस नहीं करते कई बार क्योंकि दे आर मिसिंग ट्रस्ट इन देयर लाइफ। इनके साथ जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर इन्होंने अपने आप एक्सप्रेस करा एंड देन दे लॉस्ट ट्रस्ट ऑफ एक्सप्रेशन। अंडरस्टैंड द इमोशंस। अगर कोई आपके क्लास में स्टूडेंट है जिसकी हैंडराइटिंग पीछे है और आप उसको लाख समझाओ, वो एक्सप्रेसिव नहीं बनेगा। आपको उसके साथ इंडिविजुअल टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसको दिल से खोलना पड़ेगा, उसको इस डर से बाहर निकालना पड़ेगा कि मैं आपके संग कुछ शेयर करूंगा या करूंगी तो आई वुड बी पिनलाइज, मेरे साथ गलत होगा। यू हैव टू बिकम दैट ट्रस्ट वर्दी पर्सन।
सुलेखा मैम ने बोला ना, अगर ट्रस्ट करें तो ट्रस्ट वो नहीं करेंगे, ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा। एंड नाउ यू कैन सी योर हैंड इन योर हैंड राइटिंग, आप कितना अपने लाइफ में जनरली एक्सप्रेसिव हो या सप्रेसिव हो। हाँ, मजा आ रहा है आपको? लग रहा है आज जो थोड़ा सा यो 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 आज आपको जो थोड़ा सा रोका गया साइंस के बारे में बताया जा रहा है, डू यू थिंक रियली वर्थ, इट्स रियली वर्थ? आई वांट टू हियर फ्रॉम वन और टू, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दिस साइंस जो अभी तक आपने करा? तो हु वुड लाइक टू शेयर? कैन वी सी सम हैंड्स? हु वुड लाइक टू शेयर? ओके, कीर्ति जी, कैन वी हैव? पहले ब्लू टी शर्ट, ब्लू शर्ट वाली मैम ने हाथ उठाया, यहाँ पे आते हैं। मैम अपना नाम बताइएगा और एक्सप्रेस करिएगा जरा। Sir, I'm Anju, Anju Bala. I'm Anju, sir, Anju Bala. अंजू मैम नमस्ते, and I want to hear from you, how are you feeling now? So, sir, the first thing which I would like to tell you that it's really very inspirational, and today I really miss that why my H is always big than E. That is the thing which I have understood, that maybe I'm surrounded with so much things which I was not able to understand, but now it is very fruitful that I'm understanding those things. Let's give a round of applause to Anju ma'am. Wow, thank you very much. Thank you very much for sharing. Really, wow, thank you, thank you. Okay, let's have with the other ma'am, green dress in the first row. Yes, Sir, ma'am. I would like to pay thanks first of all to you for connecting us and giving us such a wonderful information, which I was really not aware of. Means this term I have heard that by handwriting we can analyze the personality of a person. But the way you are delivering the message is really wonderful. And I would like to pay thanks to Leslie sir, who has arranged all this session for us, because the way you are delivering the message, na sir, it is really wonderful, and time is passing, but really every moment is worth. Thank you very much for this session, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much for sharing. And let's give a round of applause for Leslie, sir. Thank you very much. Wow. Great. Can we now have something? अच्छा, लैपटॉप की आवाज म्यूट हो गई है, लैपटॉप की आवाज को अनम्यूट कर दीजिए। Yes, thank you. Yes, thank you. Okay. How many of you are really interested to know more about the science and become the real great teachers? Great. I would like to, just a second, I feel there's some gap. Give me a moment. Yes, I think this is better. There was some disturbance out here. Okay, I'll give you one more tool, very powerful tool about your signature. कि सिग्नेचर से कैसे, बिकॉज आई एम सिग्नेचर स्पेशलिस्ट, थोड़ा सा सिग्नेचर के बारे में बात करेंगे. आई मे टेक, Leslie sir, do we have time till 3:15? Am I right? We have time till 3:15. It's 2:48. I think I need to ask them. Are you okay if it goes extend up to another 15 minutes?
Okay, this one time life opportunities is there. Okay, it is not about the life will continuously keep going. This opportunity, this has come up in getting impact everyone. Doesn't come again and again. So, is it, I get everybody's permission? Yes. Can I see Yoba will go? Yes, sir. Thank you very much. Thank you. I'm so happy. I know all of you have to go back home. You have a lot of chores to do. मैं समझ सकता हूँ, but something थोड़ा सा शुरू में technical leg के चक्कर में मुझे late हुआ. I want to cover up that. I don't want you to miss anything. So if you want to be really highly admired teacher, real personality, you have to actually understand that this science is so very powerful. जिसमें मैं आपको signature के बारे में बताना चाहता हूँ, but मैं थोड़ा सा इस science के बारे में बताना चाहता हूँ. Okay, this science is very powerful from the sense कि ये आपके लिए सबसे important tool बन सकता है, which can be like you can understand somebody's personality. Generally 3 टाइप की personality होती है. Number 1, a personality जो लोग दुनिया को दिखाते हैं, who they are. Personality 2, वो जो हम सोचते हैं, who we are, who am I. And personality 3, something that we really are. दिखाना बहुत आसान है. हम सोच सकते हैं हम ऐसे हैं. मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं गुस्सा करना नहीं चाहता. आप सोचते हो मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन गुस्सा आ जाता है, क्योंकि गुस्सा आना who you really are. मैं सबकी मदद करना चाहती नहीं हूं, लेकिन अपने आप मन में आता है, मैं रोक नहीं पाती हूं. This is who you really are. Graphology, who one person really is, third personality, वो बताता है. आप जो दिखाते हो या आपको जो दिखता है, उससे बहुत ऊपर जाके जो आप रियली अंदर हो वो बताता है. So graphology is a real big science जहां पर बहुत सारी चीजें पता चलती हैं. जैसे किसी का लाइफ के बारे में सब कुछ खुल जाता है. और इसको अगर जानना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इससे आपकी किसी की थिंकिंग पैटर्न पता चलती है, बिहेवियर पैटर्न पता चलता है, उनका अप्रोच लाइफ में क्या है, ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है, वो डर से काम करते हैं या एम्पावर्ड होकर काम करते हैं, उनका ड्राइविंग फोर्स क्या है. मोर देन 100 traits is visible through handwriting. आप पूछेंगे ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है क्या? तो मैं आप सबको ध्यान दिलाना चाहता हूं, जब हम सबने ABCD लिखना सीखा था, सबने सेम A.B.C के ऊपर लिखा था. यस और नो? और जैसे ही वो डॉटेड वाली चीज हटी, साइंस कहती है अपने सेम प्रैक्टिस करी, सबका ABC सेम बनना चाहिए. सबका सेम नहीं बना. क्यों नहीं बना? क्योंकि हर एक किसी की हैंड राइटिंग का फ्लो ग्राफोथेरेपी में जो कहा जाता है, जो आपके माइंड में चल रहा है, ब्रेन वैसा इंस्ट्रक्शन देता है आपके फिंगर्स को उस तरह से मूवमेंट के लिए. अंडरस्टैंड, राइटिंग इज फिंगर मूवमेंट और कुछ नहीं है. और जैसे ही वो डॉटेड हटते हैं, हमारा अपना जो माइंड की कंडीशनिंग होती है वो काम करने लगती है. और इस स्ट्रोक से पता चलता है, ये साइंस बताती है, किसी के हैंडराइटिंग में ये स्ट्रोक है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग क्या है. इट इज सच अ पावरफुल साइंस. और टीचर्स के लिए बहुत 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 जरूरी होता है, क्योंकि टीचर्स हजारों की लाइफ बनाते हैं, लाखों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं. टीचर्स के लिए अगर छोटा सा इतना पावरफुल टूल अगर समझ में आ जाए उनके लाइफ में, तो उनके लिए बड़े काम की चीज है. और अगर आप ये समझना चाहते हैं, तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी. लाइफ में किसी का भी एक्शन और बिहेवियर उसके इंटेलिजेंस जो होती है ना, उसका रोल सिर्फ 10% करता है. इंटेलिजेंस सिर्फ 10%. जितना मर्जी कोई पढ़ ले, कोई आइंस्टाइन बन जाए,
उसके लाइफ को ड्राइव करने में उसकी इंटेलिजेंस का रोल सिर्फ 10% है, 90% उसकी माइंड की कंडीशनिंग रोल प्ले करती है। और अगर हमें अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, अगर हमें अपने आप को पावरफुल बनाना है, अगर हमें आपको हाईली एडमायर्ड टीचर बनना है, हमें 90% पे पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और फिर अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ काम करना होगा। एक बच्ची थी जिसका सिर्फ हमने M और N, 2 अल्फाबेट बोल रहा हूं, M और N दोनों सिमिलर टाइप के अल्फाबेट होते हैं, इसका एक छोटा सा स्टार्टिंग स्ट्रोक जो शुरू में बनाते हैं ना, वो स्ट्रोक चेंज करवाया। इस बच्ची के रिजल्ट्स सिर्फ स्ट्रोक को कंट्रोल करके ड्रास्टिकली शिफ्ट कर गए। वो खुद परेशान, ऐसा कैसे हो गया? उसके पेरेंट्स और टीचर्स बोल रहे थे मिरेकल है, इतने टाइम से समझा रहे हैं और सिर्फ एक स्ट्रोक चेंज करने से इसके रिजल्ट्स चेंज हो गए। वाह, इतनी पावरफुल साइंस है। तो अगर आप अपने आप को बहुत पावरफुल एक टीचर बनाना चाहते हैं, हाईली एडमायर्ड बनाना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं इसका सबसे पहला कदम क्या है। सबसे पहला कदम बहुत सिंपल है। आपको, हमारा एक प्रोग्राम है द फर्स्ट मूव, TFM, इसके बारे में बताता हूं फर्स्ट मूव है क्या। फर्स्ट मूव में आप इंस्टेंट पर्सनालिटी एनालिस्ट बन जाते हैं। कैसे? बहुत सिंपल तरीके से, आप एक इंसान की रियल पर्सनालिटी मतलब कि आपने झलक देखी, 5 से 7 सेकंड में आपको पता चल गया इसके लाइफ में क्या चल रहा है, इसके इमोशंस क्या चल रहे हैं। आप उसको ऑब्जर्व कैसे करते हैं? सिर्फ सिंपल तरीके से, नंबर 1 उसकी हैंडराइटिंग में नजर डाली, नंबर 2 आपने उस स्क्रिप्ट को देखा, और नंबर 3 5 से 7 सेकंड में आपने समझ लिया कि इसके लाइफ में क्या चल रहा है। और टीचर्स के लिए स्पेशल प्रिविलेज है, हम जब इस प्रोग्राम में सिखाते हैं, ओके, बिफोर राइटिंग एक्टिविटी हैंड्स के और फिंगर्स की एनर्जाइजिंग बहुत जरूरी है, जिससे कि आपके मूवमेंट स्मूथ होने लगे। अदरवाइज ये नकल से फिंगर्स और मूवमेंट, रिस्ट जो है बहुत टाइट होते हैं। ये हम टीचर्स को स्पेशल सिखाते हैं क्योंकि आप लोग को डेली बच्चों के संग डील करना होता है। और एक स्पेशल चीज मिलती है इस TFM प्रोग्राम में टीचर्स को, जिसको बोलते हैं BP कॉन्सेप्ट थ्रू हैंड राइटिंग। बड़ी पावरफुल, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। जब आप इस प्रोग्राम को करते हो, BP कॉन्सेप्ट हैंड राइटिंग से कंट्रोल करना हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो है ये बहुत बड़ी पावरफुल साइंस है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल ग्राफोथेरेपी। ना आप पूछोगे ट्रांसफॉर्मेशनल ग्राफोथेरेपी क्या होता है? स्ट्रोक्स को चेंज करते हैं हम, खाली सिर्फ स्ट्रोक्स को, यानी कि कोई अगर ए ऐसे बनाता है या कुछ हाथ की मूवमेंट कैसे करता है, सिर्फ हम उसमें थोड़ा कंट्रोल करते हैं। जैसे आपको मैंने H लार्जर देन T बताया, M और N की बात करी। इससे क्या होता है, जब आप स्ट्रोक्स चेंज करते हैं, ये आपके अब ब्रेन में डिफरेंट मैसेज भेजता है, डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं और आपकी माइंड की कंडीशनिंग चेंज हो जाती है। इसको बोलते हैं रिवर्स मैकेनिज्म। और जब माइंड की कंडीशनिंग चेंज होती है, गुस्सा आना खत्म हो जाता है। माइंड की कंडीशनिंग चेंज होती है, आप बड़े पीसफुल हो जाते हो। माइंड की कंडीशनिंग चेंज होती है, आप डिफिकल्ट सिचुएशन में काम रहना समझ जाते हो। आपका बिहेवियर नेचुरली बदल जाता है, और बिहेवियर बदलता है तो रिजल्ट्स बदल जाते हैं। एंड दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोग्राम, द फर्स्ट मूव। आप में से जो भी सीखना चाहे, जो हैव कंप्लीट चॉइस, आप सीख सकते हैं। सेकंड, इसमें सेकंड पॉइंट है, हाईली एडमायर्ड टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला आपसे चाहिए कमिटमेंट। कमिटमेंट किस चीज का चाहिए? 20 मिनट अपने लिए, ईच डे, एवरी डे। और दूसरा चाहिए zeal टू ट्रांसफॉर्म, अपने लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली के लिए। 2 चीज चाहिए। अगर आप कमिट करते हो अपने आप को कि यस, मैं अपनी लाइफ में 20 मिनट निकाल सकता हूं, निकाल सकती हूं, इतना कमिटमेंट आपके लिए, इस प्रोग्राम के लिए जरूरी है। अगर 20 मिनट आपको लगता है कि नहीं, मेरे लिए 20 मिनट रोज निकालना मुश्किल है, सो आई वुड से कंग्रेचुलेशंस। मिस्टर शिव खेड़ा एक लाइन बोलते हैं, आप जिंदगी में जो कर रहे थे, अगर वही करते रहोगे
तो वही मिलेगा जो मिल रहा था। अगर आप कुछ डिफरेंट चाहते हो तो आपको जो कर रहे थे उससे कुछ अलग सीखना और करना पड़ेगा। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप देखिए अपने लिए, अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ आप मोस्ट हाईली एडमायर्ड टीचर बन जाएंगे। व्हाट इज नेक्स्ट? आपको क्या मिलता है अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं? तो अगर आप इसमें सीखना चाहते हैं, इट्स अ 21 डेज जर्नी, 21 दिन के लिए। 21 दिन के लिए आप हमारे साथ रहोगे, हम 21 दिन के लिए आपको सिखाएंगे। रोज नहीं मिलेंगे, पैटर्न होगा आपको। मैं जानना चाहता हूँ कि ये बताइए कि हफ्ते में 2 बार मिलना 2-2 घंटे के लिए आपके लिए आसान है, मुश्किल है? आसान है तो शो मी योर हैंड। हफ्ते में 2 दिन आधे आधे घंटे, 2-2 घंटे के लिए आसान है नहीं अपने लिए? वंडरफुल। 3 हफ्ते में 2 दिन मिलकर आप ये समझ जाओगे। आपको इसके साथ मिलेगी एक 21 डेज वर्कबुक। 20 डेज 1 डेज वर्कबुक क्या है आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसे अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक ये वर्कबुक है जो हमने बातचीत करी, टी और एच ये कैसे लिखते हैं। ये एक सैंपल है। आपको हम वर्कबुक देंगे डे 10 में, जिसमें आपको इस तरह के कुछ सैंपल्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आपको हम ऐसे वर्कबुक में एवरी डे की एक एक्सरसाइज देंगे जो 20 मिनट आपको लगाने हैं, और उस 20 मिनट में आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जाएगा एंड यू विल बिकम द मोस्ट एडमायर्ड टीचर इन योर लाइफ। एंड देन व्हाट एल्स? जैसे आप ये करते हैं, इसके साथ आपको जो 21 डेज की वर्कबुक मिलती है। और बाय द वे बताऊं, ये वर्कबुक हम हर एक किसी को नहीं देते हैं। ये वर्कबुक लोग हमसे लेते हैं, खरीदते हैं स्पेशली, लेकिन हम यहाँ पे टीचर्स को देना चाहेंगे। इसके साथ आपको मौका मिलता है हमारे इनर सर्कल का पार्ट बनने के लिए। व्हाट इज इनर सर्कल? हम हफ्ते में एक दिन एवरी मंडे 1 घंटे के लिए मिलते हैं, जहाँ पे आपको हम इसके डाउट्स को कैसे क्लियर करते हैं और लाइफ के एक एस्पेक्ट को कैसे इंप्रूव करते हैं उसके बारे में बताते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जो भी सीखते हो, ये ऑनलाइन सेशन है, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है आपको। आप पूछोगे ओके ये सब तो ठीक है, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट आउट हियर? ओके, तो इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। नंबर 1, हम जब इसकी ऑफलाइन सेशन करते हैं, फिजिकली सेशन करते हैं, वी चार्ज 21,000 रुपीज पर पर्सन, बट ऑनलाइन में वी चार्ज ओनली 11,000 पर पर्सन। इंटरेस्टिंगली दिस इज नॉट फॉर यू। टीचर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर है, एंड टीचर्स के लिए ऑफर है, इट इज जस्ट फॉर 3,100 rupees for you. Is it a good offer? Can I see your hands? Is it a good offer? Thank you. I can see the hands going on. लेकिन यहाँ पर हम यहाँ नहीं रुकेंगे। एक मैं सबसे पहले मिस्टर लेस्ली के लिए तालियां चाहता हूँ। Everyone, can we give a round of applause to Mr. Leslie? We have a Mr. Leslie offer out here. Mr. Leslie offer says we'll give it for 2,100 for the teachers, because he wants all the teachers to learn this science and make a huge difference in their life. That's the offer for all of you. That's the investment of only 2,100, और इसके साथ it's a 100% money back guarantee. What do I mean by money back guarantee? आपने लर्निंग शुरू करी, आपको पहले हफ्ते में एक सेशन, 2 सेशन, पहले हफ्ते के एंड तक आपने अटेंड करा, आपने बोला कि नहीं मुझे मजा नहीं आ रहा है, we return your 2,100 investment with 0 risk at your end. या तो 2 हफ्ते में बहुत कुछ वैल्यूएबल मिल जाएगा, यू विल बी एक्साइटेड टू नो एंड लर्न मोर एंड मोर, या यू गेट बैक योर मनी बैक। सिंपल। आपके ऊपर हम कोई रिस्क नहीं देना चाहते हैं। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोग्राम। सिर्फ 2 घंटे हफ्ते में 2 दिन, और अपने लिए रोज के 20 मिनट। अगर आप ये करोगे, ओके, यू वुड बी हैविंग knowledge value way beyond. This is our program. आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो, आप मिस्टर लेस्ली लाल, सागरिका मैम या कीर्ति मैम, आप उनके संग डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द ऑफर इज। अगर अच्छा लगा तो एक तो यो बनता है मेरे लिए, अगर आपको लगा, थैंक यू। आई कैन ओनली वाउच, वी विल शो अप। अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की जिम्मेदारी हमारी। एंड आप सोचोगे इतने सालों में जो किया है, 21 days and feel the difference.
you as yourself, for yourself, you as yourself for your students, you as yourself for your family member. बाकी दुनिया तो बहुत अलग बात है. So you have to think if you can do that, and let me now jump immediately for आपके सिग्नेचर. आप लोग सब अपने कागज में सिग्नेचर मत बनाइएगा अभी, मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि आप लोग सब अपने सिग्नेचर को जानते हैं कि आपका सिग्नेचर क्या है. पहली चीज आपके सिग्नेचर में आपको ऑब्जर्व करना, आप जब साइन करते हो, आप अपने सिग्नेचर में अपना पहला नाम पूरा लिखते हो या सिर्फ इनिशियल लिखते हो. यानी कि मेरा नाम संजीव गर्ग है, मैं संजीव पूरा लिखता हूं या सिर्फ एस लिखता हूं. डोंट शो मी योर हैंड्स, डोंट शो मी योर हैंड्स, इट्स वेरी प्राइवेट, इट्स वेरी पर्सनल, इसलिए आपको खुद ऑब्जर्व करना है. दोनों में बहुत डिफरेंस है. अगर आप अपने नाम में पहला नाम जो आपका नाम है, जिससे आपकी आइडेंटिटी बनती है, वो अगर फुल लिखते हैं, तो आप सेल्फ वर्थ क्रिएट करते हैं. लोग आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली करते हैं विदाउट मच एफर्ट. लेकिन अगर आप अपने इनिशियल का अपने नाम का फर्स्ट नेम का सिर्फ इनिशियल लिखते हैं, ए बी वी के एन एम जो भी लिखते हैं, एस, आप अपने आप को बोलते हैं मैं हूं तो ये, बट ट्रीट मी लाइक दिस. मैं हूं तो ये, ट्रीट मी लाइक दिस. और आप सोचेंगे मैंने वी लिखा और मैंने वीना नहीं लिखा, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये सिग्नेचर की पावर है, क्योंकि जब आप सिग्नेचर बनाते हैं, जो आपके फिंगर के स्ट्रोक्स चलते हैं, उस स्ट्रोक से आपके बॉडी में एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, एनर्जी, जो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाती है, वो यूनिवर्स में लोगों को मैसेज देती है, चाहे उन लोगों को सिग्नेचर हैंडराइटिंग डीकोड करना नहीं आता हो, आपके साथ वो बिहेवियर ऑटोमेटिकली वैसा ही आता है. Does it make sense? Can I see your hands? Thank you. आप लोग के हाथ अचानक कुछ जन आपस में सहम गए हैं. प्लीज डोंट जज योरसेल्फ ऑल्सो. आपने इनिशियल लिखा या फुल नेम लिखा, ये भी आपके बचपन से कंडीशनिंग का नतीजा है. डोंट जज योरसेल्फ, डोंट एट ऑल. आई एम टेलिंग यू, आपको कुछ चीज पता चल रही है, आप उसको अपनाना, समझ के अपनाना शुरू कर दें. सेकंड, आप इनिशियल लिख रहे हो, फुल नाम लिख रहे हो, उसके साथ सरनेम लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, सिर्फ अपना नाम लिख रहे हो, जो भी आप कर रहे हो. कुछ लोग मिडिल नेम भी डालते हैं, अपने हस्बैंड का, अपने फादर का ये नाम भी डालते हैं. जो भी लिख रहे हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ क्या कर रहे हो. सेकंड फैक्टर, जो आपका सिग्नेचर है, क्या वो कोई इंसान देखे जो आपको नहीं जानता हो, उस सिग्नेचर को देख के आपका नाम पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता है? इसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कुछ लोग से, आप लोग को क्या लगता है कौन सा सिग्नेचर फोर्ज करना, कॉपी करना आसान है? एक क्लियर सिग्नेचर को कॉपी करना आसान है? कितने जन हाथ उठा सकते हैं क्लियर सिग्नेचर को? ओके. कितने जन सोचते हैं कि जो हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर बनाते हैं, जो समझ में ना आए, उसको आसान करना आसान है, उसको कॉपी करना आसान है? शो मी योर हैंड. ये आधा अधूरा नहीं, पूरा खुल के हाथ उठाइए, इस मार्क्स नहीं मिल रहे हैं. ओके, लेट मी गिव यू. कॉपिंग इज इजियर. हाथ, कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर जो पढ़ा ना जा सके. शो मी योर हैंड्स. कितने जन ऐसे समझते हैं? कॉपिंग अ सिग्नेचर, वो जो पढ़ा जा सके वो इजी है. सो शो मी योर हैंड्स. अच्छा, कुछ लोग बिल्कुल भी हाथ नहीं उठा रहे. अरे कुछ भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है. Let me tell you, copying a complicated signature is much easier.
और जिसकी सिग्नेचर में आपके अल्फाबेट्स इजीली रीडेबल हैं, उस सिग्नेचर को कॉपी करना सबसे डिफिकल्ट काम है। आप सोचोगे क्यों? मैंने आपको क्या बोला? हैंडराइटिंग आपकी माइंड की राइटिंग है, आपका स्ट्रोक आपकी कंडीशनिंग के हिसाब से चल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। आपके स्ट्रोक के डिजाइन किसी और की माइंड की कंडीशनिंग से मैच कर ही नहीं सकता, इसलिए वो एग्जैक्टली आपका स्ट्रोक नहीं बना सकता। और जो कॉम्प्लिकेटेड उसमें क्या है, उसमें समझ में नहीं आ रहा हूं करना है, उसमें करना क्या है। इसलिए दुनिया में ज्यादातर वो सिग्नेचर ज्यादा फोर्स होते हैं जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। सिंपल सिग्नेचर्स को फोर्स करना आसान नहीं होता है। और कोई बहुत एक्सपर्ट होगा भी ना, फोर्स कर लेगा, उसको बोलो मेरे सामने करके करके दिखाओ, उसकी स्पीड ऐसे चल रही होगी ना, बिल्कुल फ्री फ्लो में जो सिग्नेचर बनता है बना नहीं पाएंगे, कितनी भी प्रैक्टिस करके आ जाए कोई भी। सो सेकेंड पार्ट ऑफ योर सिग्नेचर, इफ इट्स रीडेबल, पहली चीज आपने अपने लाइफ में फोर्जिंग बचा ली, आपने अपने सिग्नेचर से अपने अकाउंट्स को और बाकी चीजों को सेव कर लिया है। सेकेंड, रीडेबल सिग्नेचर मतलब यू आर हैविंग अ क्लियर ट्रांसपेरेंट पर्सनालिटी। सिग्नेचर रीडेबल नहीं है, इट मीन्स इट शोज अबाउट अ पर्सन जो हिडन पर्सनालिटीज हैं, जो छुपाते हैं, जो बताते नहीं हैं। एंड यहाँ पर हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे डॉक्टर की हैंडराइटिंग और सिग्नेचर के बारे में। बिल्कुल नहीं करेंगे। जेन्युइनली मेरे को डॉक्टर चूज करना होता है, मैं सबसे पहले उनके प्रिस्क्रिप्शन मंगवाता हूँ, किसी ने अगर कोई रेफर करता है, उनका सिग्नेचर रीडेबल है या नहीं है, देन आई अप्रोच टू अ डॉक्टर, अदरवाइज आई डोंट अप्रोच टू अ डॉक्टर, अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी क्यों ना हो, बिकॉज आई वॉन्ट अ ट्रांसपेरेंट डॉक्टर फॉर मी एंड माई फैमिली. And if you want to be a transparent teacher, if you want that students should trust you, have connection with you, you should be admired, have your transparency in your signature जो आपको दिखना चाहिए. इसका बनाने का तरीका होता है, इसका एक दिन में चेंज नहीं होगा, वो हम आपको जब कभी सिग्नेचर के बारे में आप कोर्स सीखेंगे वहां बताएंगे कैसे चेंज करते हैं. दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. आप किसी का सिग्नेचर देखोगे आप समझ जाओगे ये हिडन पर्सनालिटी है या ट्रांसपेरेंट पर्सनालिटी है. बहुत अच्छी तरह से रीडेबल, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट, थोड़ा थोड़ा रीडेबल, थोड़ा ट्रांसपेरेंट, नॉट रीडेबल, समझ जाइए अंदर कुछ और चल रहा है, या अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है. विद दिस आई वुड से आई हैव गिवन यू अ लॉट, और मुझे उम्मीद आपको बहुत कुछ मिला होगा. इफ यस, शो मी योर बिग यो. थैंक यू. आपसे 3:10-15 का टाइम मांगा था, 3:10 हो गए, 3:11 हो गए. आई हैव जस्ट 4 minutes. Genuinely, this is last 4 minutes. Think of yourself. Anyone who would like to share, any one person who would like to share how was this? What are you carrying for yourself today? Anyone who would like to share? One more. Okay, ma'am. Exactly. बिल्कुल अच्छा हाथ उठाया आपने, उठाइए. My name is Sarila Sharma, and this workshop gave me ample time to understand myself. First, I will understand my personality, then I will apply on others. And in profession also, it is going to help me a lot. And in personal life also, and as we are a social animal, so in society also, it is going to help me a lot to gel with people, how I can understand them. मुझे किससे कितनी बात करनी चाहिए, कौन मुझे समझ सकता है, नहीं समझ सकता. So this is going to give me ample information. Thank you. Wow, I want to give a round of applause for ma'am. Thank you, Sharma ma'am. Thank you very much. Thanks a lot for Really very sharing. worthy. Really worthy. I'm very enjoying. Means बहुत अच्छी है. Thanks to Thank sir you. also and you both also. And मैम ये तो अभी technological- शुरुआत है. मैम ये तो अभी शुरुआत है. ओके, कैन आई हैव वन मोर? कीर्ति जी, एक जन और कोई शेयर करेंगे? मैं बहुत बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, कोई और एक जन शेयर करना चाहे. आई वांट टू हियर फ्रॉम वन मोर पर्सन. कौन शेयर करना चाहेंगे? एनी वन मोर पर्सन? वन मोर? एनीवन? नो वन? कम ऑन, एक जन और, एक जन और. अच्छा, सर बैठे हुए लास्ट में कोने में, मैं सर की बिल्कुल नहीं आवाज सुनी ना, कोने में तो देख ही नहीं पाया. कीर्ति जी, लास्ट में कोने में जो सर बैठे हुए हैं, एक बार उनसे मैं उनका देखना चाहता हूँ. हाँ बिल्कुल, अब सर ने हाथ उठाया. यस, एक बार उनको सुनना चाहता हूँ कीर्ति जी.
Kirti ji, can I talk to him? Yes, sir. Namaste. Really, this session is very fruitful to me, and actually, I'm observing it and knowing it. What happens about in my life, I have already completed or not, and what to observe to other person, how to observe to other person. Thank you. Sir, आपका नाम क्या है? Sir, आपका नाम? Sir, can I have your name? Prem Kumar. Prem Kumar sir ji, thank you very much. Thank you very much for sharing. Thank you very much everybody, for all of you, for giving those precious moment. आपके पास option था, आप घर जाके और थोड़ा कुछ कर सकते थे, आपने अपने लिए निकाला. Take your action today. Okay, I'll tell you, it's just not 2100. It's about your life. अगर आपका mission clear मैं दे रहा हूँ, to be the most admired, highly admired teacher by student and parents and management, this one science will transform everything. With this, over to you. Thank you very much. Leslie sir, would you like to do some, give some statement before we say goodbye to everyone? Acha, Leslie sir, before you come, all of you can register today. 2100 का offer is only for today. Okay. कल अगर आप register करेंगे, it is 3100, and our program we plan to start on Saturday. Okay, Saturday ko we have our orientation for this program. All of you who join, we start on Saturday, and we'll tell you, we'll take the proper time from you. Right? Immediately after this, when we close, आप कीर्ति मैम के संग बात कर सकते हैं. She'll give you how to register for this thing. She can give you the link. Leslie sir, over to you. Ma'am, can you unmute the laptop? Laptop शायद mute हो गया. I can't hear. आप लेस्ली सर को ना कैमरा दे दो, आपके वाला कीर्ति मैम, लेस्ली सर को कैमरा दे दो आप. मुझे लगा धरना दे दो. Sanjeev, I want to really thank you and you made such a huge difference in my life, and well, the fees was quite high at that time, but that is the reason it was so beneficial that I wanted to introduce this particular course to my teachers. And yes, इन लोग से जब भी बात करता हूँ तो मुझे उन लोग की छोटी छोटी जिंदगी के अंदर को झांकने को मिलता है, और मैं चाहता हूं कि उनकी जितनी भी छोटी छोटी इश्यूज हैं मैं निकाल सकूं, ठीक कर सकूं, इम्पैक्ट कर सकूं, एंड देन आई वांट कि ये लोग अपनी लाइफ में जाके like they can distribute that particular benefit that I got. So thanks for carrying this particular torch, and thank you Kirti for coming over. So from my side, thank you very much. Thank you very much, Leslie ji, and thank you very much, everybody. A big yo. Thank you. Yay. Thank you. Namaste. And you can have your time now. And if some of you want to talk, Kirti is there. You can talk to Kirti ji. Thank you. Bye-bye. Thank you.